अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने आसपास एक लम्हे के लिए देखिए। आपका ये प्यारा घर, आपकी उम्र भर की बचत, आपका शानदार करियर, आपकी जिंदगी का साथी और आपके जिगर के टुकड़े यानी आपके बच्चे, यहां तक कि वो जिस्म जिसके जरिए आप इस वक्त इन अल्फाज को सुन रहे हैं। अब जरा तन्हाई में खुद से एक सादा सा सवाल पूछिए, इसमें से कितना कुछ है जिसे आप हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख सकते हैं? ना आपकी दौलत साथ जाएगी, ना आपका खानदान, ना आपका ये दुनियावी रुतबा और ना ही आपका अपना जिस्म। मगर इसके बावजूद कायनात का तकरीबन हर इंसान इसी एक ताकतवर वहम के साए में जी रहा है कि ये सब कुछ मेरा है। हम रोज कहते हैं मेरा घर, मेरी बीवी, मेरा शौहर, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पैसा, मेरी कामयाबी। ये अल्फाज बज़ाहिर तो आम से लगते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे दिल के अंदर एक छुपा हुआ गलत यकीन पैदा कर देते हैं कि हम इन चीजों के मालिक हैं, ना कि सिर्फ रखवाले। हम इन चीजों की वजह से गुरूर करने लगते हैं, इन्हें खो देने के खौफ में घुलते रहते हैं, और जब ये हमारे हाथ से निकल जाती हैं तो हम बिल्कुल टूट कर बिखर जाते हैं। लेकिन इस्लाम हमें एक ऐसी गहरी और सच्ची हकीकत से रोशनास करवाता है जो जिंदगी को देखने का हमारा पूरा अंदाज बदल देती है। आपका इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही का है। जो कुछ भी इस वक्त आपके पास है वो आपकी मिल्कियत नहीं है, वो एक अमानत है, एक आर्जी जिम्मेदारी और एक बहुत बड़ा इम्तिहान। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरतुल बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 284 में हमें याद दिलाते हैं, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही का है। ये सिर्फ कायनात के बारे में एक बयान नहीं है, ये आपकी और मेरी जिंदगी के बारे में सबसे बड़ा सच है। जिस चीज को भी आप अपनी कहते हैं वो पहले ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। आपको तो सिर्फ एक महदूद वक्त के लिए इसका अमानतदार बनाया गया है। शायद सबसे ज्यादा दिल को झंझोड़ने वाला एहसास ये है कि आप अपने इस जिस्म के भी मालिक नहीं हैं। आपने अपनी पैदाइश खुद नहीं चुनी, आपने अपने दिल को खुद नहीं धड़काया, आपने अपनी आंखें, अपना ये दिमाग या अपनी रूह खुद डिजाइन नहीं की। आपकी आने वाली हर एक सांस एक ऐसा तोहफा है जो सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी इजाजत दे रही है। आपका जिस्म आपको अपनी जाती जायदाद की तरह लगता है क्योंकि आप हर रोज इसके अंदर रहते हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल जुदा है। आप इस जिस्म के लिए जवाबदेह तो हैं, मगर इसके सबसे अहम कामों पर आपका कोई इख्तियार नहीं है। आपका दिल आपके हुक्म के बगैर धड़कता है, आपके आज़ा आपकी इजाजत के बगैर काम करती हैं। आपकी जिंदगी इस जिस्म को बचाने की तमाम तर दुनियावी कोशिशों के बावजूद किसी भी सेकंड खत्म हो सकती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि ये जिस्म एक अमानत है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें सौंपी है। एक दिन ये जिस्म उसी जात के पास वापस लौट जाएगा जिसने इसे अदम से पैदा फरमाया है। ये एहसास एक मोमिन के अंदर आजिज़ी की इंतहा पैदा करता है। अगर हम अपने इस जिस्म के भी मालिक नहीं हैं, तो हम किसी और चीज पर अपनी मिल्कियत का दावा कैसे कर सकते हैं? मिल्कियत का ये झूठा वहम वालिदैन और बच्चों के रिश्ते में सबसे ज्यादा मजबूत और दर्दनाक शक्ल में दिखाई देता है। वालिदैन फितरती तौर पर कहते हैं मेरा बेटा या मेरी बेटी। इन अल्फाज में कोई बुराई नहीं है। खतरा और गुनाह तब शुरू होता है जब दिल सचमुच ये मानने लगता है कि बच्चे वाकई हमारी मिल्कियत हैं। बहुत से वालिदैन लाशऊरी तौर पर बच्चों को अपनी जाती जायदाद, अपना कोई प्रोजेक्ट या अपनी पहचान का एक हिस्सा समझने लगते हैं। वो उस वक्त बिल्कुल हिम्मत हार बैठते हैं और दुखी हो जाते हैं जब उनके बच्चे तालीम, करियर या जिंदगी के फैसलों में कोई अलग रास्ता चुनते हैं। कुछ वालिदैन बच्चों की जिंदगी के हर हिस्से को कंट्रोल करना अपना हक समझते हैं, क्योंकि उनके दिल में छुपी हुई ये सोच होती है कि मैंने इनके लिए कुर्बानियां दी हैं, इसलिए ये मेरे हैं। लेकिन इस्लाम हमें इससे कहीं ज्यादा गहरा और रूहानी नुक्ता नजर देता है। आपका बच्चा आपकी तख्लीक नहीं है, उस मासूम रूह को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बच्चे को आपसे भी पहले जानते हैं। इस दुनिया में आने से पहले ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसका रिज्क, इसकी उम्र और इसका नसीब लिख दिया था। आपको सिर्फ इसका वालिदैन चुना गया है, इसका मालिक नहीं बनाया गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरतुल अनफाल सूरत नंबर 8 आयत नंबर 28 में माल और औलाद को एक आजमाइश करार देते हैं। गौर करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बच्चों को मिल्कियत नहीं कहा,
बल्कि इन्हें एक अमानत और जिम्मेदारी फरमाया है। वालिदैन का काम बच्चों की परवरिश करना, उनकी हिफाजत करना और उन्हें दीन सिखाना है, मगर वो बच्चा आखिरकार अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही का है। ये बात समझने के बाद वालिदैन का अंदाज बिल्कुल बदल जाता है। वो हर चीज को अपने काबू में रखने की कोशिश करने के बजाय अपनी जिम्मेदारी पूरी करने पर ध्यान देते हैं। वो इस्लाम सिखाते हैं, अच्छा किरदार दिखाते हैं, दिल से दुआ करते हैं और नतीजे के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर भरोसा करते हैं। एक माली सिर्फ बीज को पानी दे सकता है, लेकिन उस बीज को पौधा सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनाते हैं। इसी तरह वालिदैन सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, दिल को कंट्रोल नहीं कर सकते। हिदायत खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। जब वालिदैन इस हकीकत को पा लेते हैं तो परवरिश का ये अमल किसी कब्जे के बजाय एक इबादत बन जाता है। डर खत्म हो जाता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कुल आ जाता है। यही गलतफहमी शादी के पाकीज़ा रिश्ते में भी इंसानी दिल को बूढ़ा कर देती है। मियाँ बीवी के बहुत से झगड़े और दुख सिर्फ इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि वो लाशऊरी तौर पर एक दूसरे को अपनी मिल्कियत समझ बैठते हैं। एक शौहर को लगता है कि क्योंकि वो घर का पूरा खर्च उठाता है इसलिए बीवी पर उसका मुतलक कब्जा है। एक बीवी को लग सकता है कि अपनी जज्बाती कुर्बानियों की वजह से शौहर की जिंदगी पर सिर्फ और सिर्फ उसी का हक है। फिर उम्मीदें सख्त हुक्म बन जाती हैं, मोहब्बत कंट्रोल में बदल जाती है और देखभाल किसी जेल की शक्ल इख्तियार कर लेती है। मगर इस्लाम शादी को बिल्कुल अलग, इंतहाई खूबसूरत अंदाज में पेश करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत रोम सूरत नंबर 30 आयत नंबर 21 में फरमाते हैं कि इनकी निशानियों में से ये है कि इसने तुम्हारे लिए जीवन साथी बनाए ताकि तुम एक दूसरे से सुकून पा सको और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। गौर करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किन रूहानी चीजों पर जोर दिया है। सुकून, मोहब्बत और रहमत, मिल्कियत पर नहीं, हुकूमत या कब्जे पर नहीं। आपका जीवन साथी आपका मियाँ या बीवी होने से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बंदा है। उनकी अपनी एक रूह है, उनका अपना हिसाब किताब है और अपने खालिक के साथ उनका एक अलग रिश्ता है। शौहर अपनी बीवी का मालिक नहीं है, बल्कि उस पर बीवी के हुकूक की जिम्मेदारी है। उसे हुक्म दिया गया है कि वो बीवी के साथ नरमी, इज्जत और इंसाफ का बर्ताव करे। इसी तरह बीवी अपने शौहर की मालिक नहीं है, वो भी वफादारी, साथ और अच्छे अखलाक की अमानतदार है। शादी दो मिल्कियतों का नाम नहीं है, बल्कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक दूसरे को सौंपी गई दो अमानतों का खूबसूरत मिलन है। जब मियाँ बीवी इस बात को समझ लेते हैं तो उनकी सोच बदल जाती है। ये पूछने के बजाय कि मैं अपने साथी को कैसे कंट्रोल करूं, वो ये सोचने लगते हैं कि मैं इस नाजुक अमानत का हक कैसे अदा करूं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे हवाले की है। इस सोच से रिश्तों में जबरदस्ती खत्म हो जाती है और हकीकी रहमत का आगाज होता है। यही सबक मालो दौलत पर भी लागू होता है। लोग अपनी पूरी जिंदगी अंधाधुंध पैसा जमा करने में गुजार देते हैं और ये गलत फहमी पाल लेते हैं कि ये सब उन्होंने अपनी अक्ल, डिग्री और रातों की मेहनत से कमाया है। मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरतुल हदीद सूरत नंबर 57 आयत नंबर 7 में मोमिनों को याद दिलाते हैं, और इस माल में से खर्च करो जिसमें इसने तुम्हें अपना नायब और अमानतदार बनाया है। इस एक लफ्ज पर गौर करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें मालिक नहीं कहा, हमें नायब और अमानतदार कहा है। आपके बैंक अकाउंट में मौजूद रकम शायद इस वक्त आपके नाम पर हो, लेकिन इसका असल मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। उन्होंने ही आपको मौका दिया, सेहत दी, अक्ल दी और वो हालात पैदा किए जिससे आपने ये कमाया। ये एहसास इंसान के अंदर से कारूनी गुरूर को खत्म करता है और दिल में सखावत पैदा करता है। एक अमानतदार जानता है कि दौलत एक अय्याशी होने से पहले एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इंसान को किसी चीज के छिन जाने का सबसे शदीद दुख इसलिए होता है क्योंकि वो अमानत और मिल्कियत के फर्क को भुला बैठता है। जब कोई चीज आपको सिर्फ कुछ देर इस्तेमाल के लिए दी जाए तो आप जानते हैं कि इसे एक दिन वापस करना है, लेकिन जब आप किसी आर्जी चीज को अपनी मुस्तकिल मिल्कियत मान लेते हैं तो इसका जाना आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त सदमा बन जाता है। इसीलिए इस्लाम हमें सिखाता है कि किसी भी मुश्किल, नुकसान या किसी प्यारे की जुदाई के वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करें और ये इकरार करें कि हम खुद भी उसी के हैं। जैसा कि सूरतुल बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 156 में फरमाया गया है, बेशक हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही के हैं और हम उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं।
हर नेमत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आती है और आखिरकार उसी की तरफ वापस चली जाती है। वो खूबसूरत घर, वो पैसा, वो जवानी और सेहत, वो प्यारे रिश्ते, यहां तक कि हमारी अपनी जिंदगी भी। इस हकीकत को जान लेने से इंसान का दुख यकसर खत्म तो नहीं होता, मगर उसके दर्द को एक रूहानी सुकून मिल जाता है। ये बात हमें याद दिलाती है कि किसी चीज का छिन जाना कोई हादसा नहीं है, बल्कि असल मालिक ने अपनी वो चीज वापस ली है जो हमेशा से पहले ही उसी की थी। शुरू शुरू में ये सोचना शायद दिल को थोड़ा अजीब लगे कि मेरा कुछ भी नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि ये इस्लाम की सबसे बड़ी आजादी और सुकून देने वाली सच्चाई है। जब आपको ये मालूम हो जाता है कि सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है, तो आप दुनिया की आर्जी रुतबों के पीछे दीवानावार भागना छोड़ देते हैं और दुनिया के नुकसान पर तड़पना बंद कर देते हैं। आप अपनी कीमत गाड़ी या बंगले से नहीं लगाते, बल्कि अपने ईमान, अपने अखलाक और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फरमाबरदारी से लगाते हैं। आप अपने जीवन साथी की अब ज्यादा कदर करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वो एक आर्जी और प्यारी अमानत है। आप अपने बच्चों से ज्यादा मुखलिसाना प्यार करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तोहफा है, आपकी जायदाद नहीं है। आप अपने पैसे का सही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका हिसाब देना है। और आखिरकार आप जिंदगी का असल मकसद समझ जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला महशर के दिन आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप कितनी चीजों के मालिक थे, बल्कि वो ये पूछेंगे कि जो अमानतें उन्होंने आपको दी, आपने उनका कितना ख्याल रखा। क्योंकि आखिर में हर नाम और रुतबा मिट जाएगा, हर जायदाद इसी दुनिया की मट्टी में रह जाएगी, दुनिया का हर दावा खत्म हो जाएगा और सिर्फ एक ही सवाल अहम होगा, क्या आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दी हुई अमानत का हक अदा किया, या अपनी पूरी जिंदगी मिल्कियत के इस झूठे वहम के पीछे जाया कर दी। क्योंकि सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही का है और उसी की तरफ सबको वापस लौटना है। मेरे अजीज दोस्तों, अगर इस पैगाम ने आपके दिल को छुआ है और इस आर्जी दुनिया का वहम तोड़कर आपको रूहानी सुकून दिया है, तो इसे सिर्फ अपने तक महदूद ना रखिए। इस मुखलिसाना सच्चाई को अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि किसी भटके हुए दिल को अपने रब की याद मिल सके। और इस ईमानी सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपने रब की दी हुई तमाम अमानतों का बहुत ख्याल रखिएगा।